सो नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या चीज़ है? दिस इज़ बेसिकली द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। हमारे पास ये वो वर्ड है जो हम नाउन के मीनिंग को डिस्क्राइब करें, या जिसको हम प्रोनाउन के मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, या प्रोनाउन के जो जो सेंस हमें देता है, उसका जो स्टेट है, उसका जो एक्शन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली नोन एज एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, हॉनेस्ट, नोबल एंड ब्यूटिफुल। अच्छा, यहाँ जो हमारे पास ब्यूटीफुल है, दिस इज़ बेसिकली एडजेक्टिव। अगर इस ब्यूटीफुल को मैं ब्यूटी बना दूँ, सो दैट विल बी नॉन एज नाउन, क्योंकि वो हमारे पास कौन सा नाउन होगा? वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अच्छा, हमारे पास जो एडजेक्टिव की डिग्रीज है, तो उसमें हमारे पास एक है पॉजिटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमारे पास ये है कि हम किसी के बारे में कोई पॉजिटिव एटीट्यूड, कोई पॉजिटिव सेंस दे। फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ एक्टिव बॉय, वो एक एक्टिव बॉय है। ही इज़ एन एक्टिव बॉय, वो एक एक्टिव बॉय है। ठीक है, तो मैं एक बॉय की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि वो एक्टिव है, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। मैं एक बॉय के बारे में एक क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उसको कंपैरिजन में डिस्क्राइब करूँ, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, ही इज़ मोर एक्टिव देन हर, कि वो लड़का उससे ज़्यादा एक्टिव है। तो मैं उस लड़के को उस दूसरे शख्स के साथ या दूसरी लड़की के साथ मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ, उसके एक्टिवनेस को कंपेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम इसको सुपरलेटिव डिग्रीज के नज़र में अगर देखेंगे, सो इसका मतलब क्या होगा? ही इज़ द मोस्ट एक्टिव बॉय, कि वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सबसे एक्टिव बॉय है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, द नेक्स्ट वन इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नेक्स्ट वन है एडजेक्टिव्स के काइंड। एडजेक्टिव के हमारे पास जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एक हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, फिर हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। चूँकि एंटर और ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ये जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, जो हमारे पास ये दोनों एडजेक्टिव्स है, इसके टाइप्स आते हैं या इसका जानना उनके लिए ज़रूरी है, तो मैं आप इसके बारे में आपको एक एक लाइन में समझाना चाहूँगा। क्वालिटी तो आप सब लोग जानते हो कि किसी चीज़ की क्वालिटी को मैं डिफ़ाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ हॉनेस्ट मैन, वो एक हॉनेस्ट आदमी है, वो एक ईमानदार आदमी है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय, वो एक काबिल लड़का है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसके टैलेंट को शो कर रहा हूँ, मैं उसकी हॉनेस्टी को शो कर रहा हूँ, मैं उसकी क्वालिटी को शो कर रहा हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी के बारे में, कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल, देयर आर एनॉर्मस नंबर ऑफ गन्स एंड वेपन्स इन द नेवल बेस। तो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नेवल बेस है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें एनॉर्मस नंबर ऑफ गन्स है, या उसमें एनॉर्मस नंबर ऑफ वेपन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि वेपन्स तो पड़े हुए हैं, लेकिन कितने पड़े हुए हैं, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इनॉर्मस की वजह से मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सो इनॉर्मस यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इज द वर्ब। तो वर्ब में हमारे पास है, दिस इज बेसिकली द वर्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। इसमें हम दो चीज़ें करते हैं, या एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं या स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। किस चीज़ का? एक नाउन का या एक प्रोनाउन का। फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल शी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि शी टीचेज इन अ स्कूल, वो एक स्कूल में पढ़ाती है। तो मैं शी के बारे में बता रहा हूँ कि शी क्या कर रही है। ठीक है, वो एक एक्शन कर रही है, सो मैं उस एक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, उसको शो कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक वर्ब यूज़ कर रहा हूँ। सो टीच इज़ वर्ड, दिस इज़ अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि ही इज़ गोइंग टू पिशावर या ही गोज़ टू पिशावर। सो मैं गो का क्या कर रहा हूँ? गो जाने को कहते हैं, एक एक्शन का नाम है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ? मैं इसको वर्ब कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि ही इज़ टेकिंग टी, या ही हैज़ टेकन द टी, या ही टेक्स टी, कि वो चाय पीता है, या चाय पी चुका है, या चाय पी रहा है। ठीक है, तो पीटा सब क्या क्या चीज़ है? वो हमारे पास एक्शन है। सो दैट्स वाई टेक इज़ आल्सो एन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प का मैं बताता हूँ आपको, तो हेल्प भी हमारे पास एक किस्म का काम है, हमारे पास एक एक एक्शन है, तो इसको भी हम वर्ब ले सकते हैं। और जो स्टेट है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ स्लीपिंग, वो हमारे पास सो रहा है, वो सो रहा है, तो सोना बेसिकली इज आल्सो अ काइंड ऑफ एक्शन, और ये हमारे पास एक स्टेट भी है। ठीक है, तो हमारे पास वर्ब में दो किस्में आ गए, हमारे पास दो अकसाम आ गए इसमें। एक हमारे पास एक्शन वर्ब आ गया, दूसरा हमारे पास नॉन एक्शन वर्ब आ गया। एक्शन वर्ब का मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम एक्शन को शो करते हैं, और नॉन एक्शन वर्ब में हम क्या करते हैं? इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करते हैं।
ऑक्सिलरी वर्ब से मेरा मतलब ये है इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, कुड, कैन, ये सारी चीज़ हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ये हमारे पास एक्शन नो शो नहीं करती, ये हमें जस्ट एक जुमले का सेंस कंप्लीट करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सो दीज ऑल आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। सो ये हमारे पास नॉन एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं हम इसको। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक किस्म तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब बन गया, दूसरी किस्म हमारे पास जो है इसका हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जो प्रमोट करता है टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो जो प्ले का मैं बता रहा हूँ, प्ले खेलना, तो ये हमारे पास एक वर्ब है, एक काम है, लेकिन क्या कर रहा है, मतलब क्या क्या खेल रहा है। सो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। सो फुटबॉल इज़ व्हाट, फुटबॉल इज़ एन ऑब्जेक्ट। सो मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, ये ट्रांजिशन शो कर रहा है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिशन मतलब एक एक चीज़ से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो रहा है, ठीक है। ये वर्ब पास हो रहा है टू ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इसमें ज़रूरी है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें फुल सेंस नहीं देता। सो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई लाफ, मैं हंसता हूँ, या ही लाफ, वो हंसता है, या आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ, ठीक है, या आई स्लीप, मैं सोता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स इसके लिए नेसेसरी नहीं होता, ये कंप्लीट सेंस देने के लिए हमारे पास सिर्फ वर्ब का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये ट्रांजिशन शो नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल नहीं होते, जुमले में ये हमारे पास सेंटेंस में पास नहीं होते टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स का मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब क्या चीज़ है? दिस इज़ बेसिकली अ वर्ड। ये हमारे पास एक वर्ड है जो चेंज करती है या क्वालिफाई करती है किसी चीज़ की मीनिंग के। किस चीज़ के मीनिंग के? एडजेक्टिव के, वर्ब के, क्लास के, अनदर एडवर्ब के, या किसी वर्ड या प्रेस के। किसी भी वर्ड या प्रेस के जो जो मीनिंग को वो चेंज करता है, जो चीज़ चेंज करती है, क्वालिफाई करती है, ठीक है, उसको इंटेंसिफाई करती है या इसको एग्जिजरेट करती है, तो ऐसी ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब्स कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें बात चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि क्लास वगैरह अभी हमने पढ़े नहीं है, प्रेजेस हमने पढ़े नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो चीज़ आपको समझ में आ रही है आप वो समझ ली। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल करते हैं, शी वॉज वॉकिंग रैपिडली, वो तेज़ी से चल रही थी, ठीक है। सो शी वॉज वॉकिंग, वो चल रही थी, तो ये हमारे पास बात आ गई। तो चलना तो वो चल रही थी, लेकिन किस तरह चल रही थी? रैपिडली, तेज़ी से चल रही थी। सो दैट्स वाई इस जुमले हमारे पास एडजेक्टिव कौन सा है? इसमें हमारे पास रैपिडली एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है द किड्स लव प्लेइंग टुगेदर इन द सैंड बॉक्स। अब हमारे पास क्या है? किड्स लव प्लेइंग, किड्स हमारे पास खेलना पसंद करते हैं इन द सैंड बॉक्स। सैंड बॉक्स खेलने की जगह है, वो वहाँ पे वो खेलना पसंद करते हैं, लेकिन किस तरह खेलना पसंद करते हैं? टुगेदर, एक साथ खेलना पसंद करते हैं। तो टुगेदर यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है ये हमारे पास क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास है प्लीज कम इनसाइड नाउ। इसमें इस जुमले को आप देखते हैं, इस सेंटेंस को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें हमारे पास सेंस क्या देती है। ये कहता है कि प्लीज़ कम इनसाइड, बराए मेहरबानी अंदर आइए, ठीक है। तो कब अंदर आइए? मतलब देर से आइए, अभी आइए, कब, किस टाइम आइए। सो नाउ जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, सो नाउ इज़ बेसिकली द एडवर्ब। ये हमारे पास इस एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। ये हमें ये इस जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में हमें क्या करता है? हमें इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, इंटेंसिफाइड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देता है। सो ये हमारे पास एक एडवर्ब है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था टुगेदर एडजेक्टिव, दैट वाज अ मिस्टेक, ये एडजेक्टिव नहीं है, दिस इज एडवर्ब। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है हामिद रन्स फास्ट। तो हामिद रन्स, हामिद दौड़ता है, ठीक है, लेकिन किस तरह दौड़ता है? फास्ट। तो जो फास्ट हमने इस्तेमाल किया, सो दिस इज बेसिकली वर्ड, दिस इज एडवर्ब। यहाँ हम उसकी मीनिंग को इंटेंसिफाई कर रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमारे पास पहला जो इसका काइंड है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, बिल्कुल मैं स्कूल जाऊँगा, लेकिन कब जाऊँगा? सो टुमारो, टुमारो इज बेसिकली वर्ड, दिस इज एन एडवर्ब। आई एम इंक्रीजिंग द इन्फॉर्मेशन इन दिस सेंटेंस, मैं इस सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं उसको और इंटेंसिफाई कर रहा हूँ, मैं उसको और डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सो टुमारो क्या ज़ाया करता है? ये एक टाइम ज़ाया करता है, कल का टाइम ज़ाहिर करता है। सो दैट्स वाई दिस इज वर्ड, दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये हमें बताता है कि हम किस, मतलब एक जगह के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वेट, फॉर एग्जांपल आप मुझसे कहें कि आप बाहर आए, घर, फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त घर के बाहर खड़ा है, मुझसे मुझसे पूछ रहा है कि आप बाहर आए, और मैं उसको कहता हूँ कि वेट, के इंतज़ार करें। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि कहाँ पे वेट करें, तो मैं कह रहा हूँ कि वेट हेयर। तो हेयर मैंने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, सो दिस इज बेसिकली वर्ड, दिस इज एन एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ वर्ड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी और स्टेट। इसमें हमारे पास एक मैनर आता है, क्वालिटी आती है, एक स्टेट आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि शी राइट्स, वो लिखती है, ठीक है, लेकिन किस तरह लिखती है? क्या हाथों से लिखती है, पाँव से लिखती है, किस तरह लिखती है, ठीक है।
तो मतलब अच्छा लिखती है कि बुरा लिखती है, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ कि शी राइट्स नीटली, वो नीटली लिखती है, अच्छा खुशखती करती है, ठीक है। सो व्हाट नीटली हमारे पास यहाँ पे एज एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वो राइटिंग का या वो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है तो उसको इंक्रीज़ कर रही है, उसको इंटेंसिफाई कर रही है। एडवर्ब्स आर फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर। फ्रीक्वेंसी तो हम बेसिकली आप सब लोग जानते हो, साइंटिफिक स्टूडेंट हो तो फ्रीक्वेंसी आप सब लोग जानते हो, द नंबर ऑफ हैपनिंग्स, जो चीज़ कितनी फ्रिक्वेंट हो रही है, जितनी मुसलसल हो रही है तो हम उसको कहते हैं, या कितने नंबर्स हो रही हैं, ठीक है, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। सो ही विल रीड दिस बुक अगेन, ये वो इस बुक को पढ़ेगा, अगेन पढ़ेगा, उस बुक को पढ़ेगा, लेकिन कब पढ़ेगा, पहली दफ़ा पढ़ेगा, दोबारा पढ़ेगा, तीसरी दफ़ा पढ़ेगा, किस तरह। तो हमने जो अगेन यूज़ किया है तो हमारे पास ये नंबर शो कर रहा है कि एक दफ़ा उसने पढ़ी हुई है, सेकंड टाइम वो पढ़ेगा इसको। सो दिस इज बेसिकली नॉन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर और फ्रिक्वेंसी, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी का मतलब ये है कि हम एक क्वांटिटी को इसमें डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ही हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, वो तकरीबन ख़त्म कर चुका है। क्या ख़त्म कर चुका है? हैज़ वर्क इज व्हाट, वर्क इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटी। वर्क हमारे पास हर वर्क का एक क्वांटिटी होता है, हर काम का एक क्वांटिटी होता है, हर एक काम की डिग्री होती है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ खास। एडवर्ब्स ऑफ खास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो सेंटेंसेस से आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, लेकिन हम ये भी पढ़ेंगे और साथ में मैं एक दूसरा एग्जांपल भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है हाउ ब्यूटीफुल द बेबी वॉज, ये बच्चा कितना खूबसूरत है, ये बच्चा कितना खूबसूरत है, ठीक है। मतलब ये है कि ये एक खास को बता रहा है, एक वजह को बता रहा है, ठीक है, कि ये बच्चा कितना खूबसूरत है तो इस वजह से मैं इसको पसंद करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके साथ एक दूसरा जुमला अटैच हो, अगर इसके साथ कि दूसरा सेंटेंस अटैच हो तो फिर आपको अच्छा सेंस आएगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस के थ्रू इसको समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिंस ही वॉज नॉट इन हैज़ होम दैट्स वाई आई लेफ्ट अ मैसेज विद हैज़ फादर फॉर हिम। जैसे कि वो अपने घर पे मौजूद नहीं था तो मैंने क्या किया, मैंने उसके वालिद साहब के साथ उसके लिए अपना एक मैसेज छोड़ दिया। सो यहाँ पे जो मैंने सिंस का वर्ड इस्तेमाल किया, सिंस मैंने कहा या दैट मैंने इस्तेमाल किया कि सिंस ही वॉज नॉट इन हिज होम दैट्स वाई, या इस वजह से, तो एक कॉज को मैं शो कर रहा हूँ कि वो घर पे मौजूद नहीं था तो इस वजह से मैंने उसके वालिद साहब को एक मैसेज हैंड ओवर किया कि आप जब वो आए तो उसको ये दे दीजिएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एडवर्ब्स ऑफ कॉज। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ इफेक्ट। तो हर काज के बाद इफेक्ट होता है, ठीक है, हर इफेक्ट का एक काज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेंटेंस है ही वॉज एल, पहले सेंटेंस के प्रेमिसी को देके, फिर रिसेंसी को देके, लास्ट वाले को देके, ठीक है। ही वॉज एल, वो बीमार है, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वो बीमार है, वो स्कूल नहीं आया था। तो इस जुमले को अगर हम इस तरह पढ़ेंगे तो हमें सेंस नहीं आएगा। अगर हम इसको इस तरह पढ़ें कि ही वॉज एल देयर फोर ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आया। सो यहाँ पे जो देयर फोर इस्तेमाल हुआ है, ये एज एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, ये हमें बताता है कि वो बीमार था इस वजह से वो स्कूल नहीं आया। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज एल। तो यहाँ पे जब हम बिकॉज इस्तेमाल करेंगे सो बिकॉज विल आल्सो बी यूज्ड एज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ व्हाट, एडवर्ब ऑफ इफेक्ट। एडवर्ब्स ऑफ बिलीफ और डिसबिलीव। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ बिलीफ, मतलब एक चीज़ पे आपका बिलीव है कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है यू हैव मीट हिम बिफोर, आप उसको उससे पहले मिल चुके होंगे, आप उससे पहले मिल चुके होंगे। तो आप मतलब कहते हो कि हाँ मिल चुका हूँ कि नहीं मिल चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप मतलब क्या होगे, श्योर नहीं होगे। अगर आप श्योर है तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे श्योरली यू हैव मीट हिम बिफोर, हाँ ज़रूरी है आप पहले इससे मिल चुके हैं, तो ये आप बिलीव शो कर रहे हैं। अगर आप डिसबिलीव है तो आप कह सकते हैं कि नॉट श्योरली आई हैवंट मीट हिम, मुझे पता नहीं है या मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको मिल चुका हूँ कि नहीं मिला हूँ उससे, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि दिस इज़ बिलीफ और डिसबिलीफ, आपको यकीन है कि यकीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यू हैव मीट हिम बिफोर, आप उससे पहले मिल चुके हो तो आप उसको इंटेंसिफाई कर रहे हो, श्योरली मतलब इसको और एक्सप्लेन कर रहे हो, श्योरली का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एडवर्ब। एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन में हमारे पास ये है कि आई एम, मैं हूँ टायर्ड, थका हुआ हूँ, लेकिन कितना थका हुआ हूँ, सो टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, ठीक है। मतलब थकावट की कोई रेशो तो नहीं होती कि इतना थका हुआ हूँ, 2 डिग्री थका हुआ हूँ, ठीक है, 3 डिग्री थका हुआ हूँ, ठीक है, कितना थका हुआ हूँ, लेकिन हम इसमें कंपेरिजन कर रहे हैं कि आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, ठीक है। सो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ कंपेरिजन, जो सो हेयर इज यूज्ड इज एडवर्ब्स ऑफ कंपेरिजन। नेक्स्ट हमारे पास है द रिलेटिव एडवर्ब्स। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स,
तो इस जुमले के दो पार्ट्स आप कर ले, आई डोंट नो को इस तरफ कर ले, ही लिव्स को उस तरफ कर ले। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, ही लिव्स वो रहता है, ठीक है। इसको अगर हम अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ तो हम क्या कह रहे हैं, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता कि कहाँ वो रहता है। या फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स वेयर, आई डोंट नो, वो जहाँ भी रहता है मुझे पता नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द वेयर यूज्ड ओवर हियर इज बेसिकली यूज्ड एज अ एडवर्ब, एज अ रिलेटिव एडवर्ब, कि हम रिलेशन शो कर रहे हैं कि किस चीज़ का रिलेशन करो। मैं तो जानता नहीं हूँ, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन किस बारे में इल्म नहीं है, उसके रहने के बारे में इल्म नहीं है कि वो कहाँ पे रह रहा है। तो हमें ये रिलेशन देता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडवर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन में हमारे पास है कंजंक्शन हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ जॉइनर, ये हमारे पास जॉइनर है। जॉइनर मतलब दो चीज़ों को जोड़ता है, कंजक्ट करता है, उसको आपस में मिलाता है, ठीक है, कनेक्ट करता है उसको। दूसरे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, मुहसिन एंड एहसन आर ब्रदर्स। मुहसिन और एहसन दो हमारे पास दोनों ब्रदर्स है, ठीक है, दोनों भाई हैं, ठीक है। सो मुहसिन एंड एहसन को दोनों को जो जोड़ने वाली चीज़ है वो क्या है, वो एंड है। सो दैट्स वाई एंड इज यूज्ड एज हियर एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है, एक हमारे पास ऑल्दो है, दूसरा हमारे पास येट है। तो ये दोनों हमारे पास एज ए कंजंक्शन यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ऑल्दो ही इज ओल्ड, हाँ वो बूढ़ा है, क्यों चनाचे वो बूढ़ा है, या ऑल्दो अगरचे वो बूढ़ा है, येट ही स्ट्रॉन्ग, अभी तक वो स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत मजबूत है, मतलब वो बूढ़ा हो चुका है लेकिन अभी तक बहुत मजबूत है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ही इज स्ट्रॉन्ग ऑल्दो ही इज ओल्ड, वो मजबूत है अगरचे वो बूढ़ा है। तो ऑल्दो वहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे भी एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पे एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रियल कंजंक्शन है, जो जुमले के मिलाता है, जो दो जुमलों को कनेक्ट करता है, वो बेसिकली येट है। तो आप किसी को अंडरलाइन कर सकते हैं, दोनों, अगर आप दोनों को अंडरलाइन करेंगे तो दोनों ही आपके आंसर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अनलेस यू टेल द ट्रुथ यू मस्ट बी पनिश्ड। जब तक आप सच नहीं बोलोगे आपको सज़ा दी जाएगी, मतलब आपको सज़ा दी जाएगी जब तक आप सच नहीं बोलोगे। तो यहाँ इसको आप इस तरह भी कह सकते हो, यू मस्ट बी पनिश्ड अनलेस यू टेल द ट्रुथ, कि आपको सज़ा दी जाएगी जब तक आप सच नहीं बोलते हो। सो जो यहाँ पे जो सेंटेंस हमने लिखा है, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट सेंस में लिख सकते हैं या इनडायरेक्ट सेंस में लिख सकते हैं। और जो हम नेक्स्ट मैंने जुमला आपको बताया, नेक्स्ट जो सेंटेंस मैंने आपको बताया कि यू मस्ट बी पनिश्ड अनलेस यू ट्रुथ, तो वो भी वैसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंस में ले सकते हैं, आप खुद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशन, एंड दिस वन इज द लास्ट वन ऑफ हियर। प्रीपोजिशन हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली द वर्ड दे शो द पोजिशन ऑफ वन थिंग विद रिगार्ड टू अनदर थिंग इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। एक चीज़ है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका दूसरे के साथ मतलब क्या पोजिशनली की क्या रिश्ता है, उसके लोकेशनली क्या रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लैपटॉप पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा लैपटॉप क्या है, वो टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि माई लैपटॉप इज़ लाइंग ऑन द टेबल, या माई लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल, या यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल आपको बताया कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये बुक जो है हमारे पास ये ऑन द टेबल है, टेबल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो टेबल पर पड़ा हुआ है मतलब लोकेशन हम शो कर रहे हैं, उसके रिलेटिव पोजिशन को शो कर रहे हैं, विद द टेबल शो कर रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इट इज़ टाइम फॉर रेस्ट, ये वक्त हो गया है, किस चीज़ के लिए, फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए एक वक्त हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक टाइम पोजीशन हमारे पास है, एक टाइम है हमारे पास कि अब वक्त आ गया है कि हम आराम करें, अब वक्त आ गया है कि हम आराम करें, मतलब ये एक ख़ास स्टेज आ गया, एक ख़ास पोजीशन आ गया, एक ख़ास लोकेशन आ गया कि हम अब उस यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे आराम करेंगे। सो फॉर यूज्ड हेयर इज़ यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। ही बीट द थिफ विद अ स्टिक, उसने एक थीफ, ही बीट द थीफ विद अ स्टिक, उसने एक चोर को डंडे से मारा। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ही बीट द थीफ, ये एक सेंटेंस है, एक स्टिक हमारे पास दो वर्ड्स हैं हमारे पास। तो इस दोनों को कॉम्बिनेशन वाला, इन दोनों को कंबाइन करने वाला वर्ड हमारे पास विद है, कि ही बीट द थीफ, उसने एक चोर को मारा, किस चीज़ से मारा, एक स्टिक से मारा। सो विद यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है, दिस इज बेसिकली वर्ड, दिस इज यूज एज अ प्रीपोजिशन। आई होप यू लाइक द वीडियो वेरी मच, एंड फॉर any comments and feedbacks, you are warmly welcome. Thank you very much.